Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सही होगे। ठीक है भी, तो स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी, देखो फेस टू फेस काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। ठीक है भाई, मतलब क्या देखो बच्चों, क्या बताएं अब। ठीक है ना, सफ़र ऐसे चल रहा। ठीक है भाई, तो देखो शुरुआत करते हैं आपकी, मतलब क्वेश्चनों की बरसात करते हैं आज आपके ऊपर। ठीक है ना, अब प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस होगी। आराम का टाइम हो गया खत्म आपका। सही है भाई, आज के बाद आपका आराम का टाइम खत्म, पढ़ना स्टार्ट। ठीक है भाई, देखो बहुत सारे जो भी आपके गवर्नमेंट ने अभी निकाला कि काफ़ी सारे फॉर्म निकलने वाले हैं। ठीक है भाई, आपके देखो यूपी पुलिस के निकलने हैं। ठीक है, और पीछे भरे भी गए हैं SI वाले, अब कांस्टेबल की ओर आ रही हैं। और टीचर मतलब टेट वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है भाई, टेट वालों के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्लास। आप बस क्लास करते जाना, आज से प्रैक्टिस मेरे जिम्मे। ठीक है भाई, देखो मैथ क्लियर कराऊंगा आपका। सही है भाई, मैथ मैं क्लियर कराऊंगा और बाकी तुम अपना आप करो। ठीक है, तो देखो एक स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन करेंगे काफ़ी सारे। ठीक है भाई, तो देखो हमारा क्या चल रहा था, अनुपात और समानुपात। ठीक है ना, इसकी मैंने बेसिक क्लास दे दी थी आपको, बेसिक क्लास दी थी ना मैंने। अच्छा, बेसिक क्लास में क्या बताया था अनुपात के बारे में। बच्चे अनुपात होता क्या है, मतलब किसी मतलब एक सी राशि मतलब सजाती है। सजाती है का मतलब एक कैटेगरी राशि में क्या है, कोई रिलेशन फाइंड करना। ठीक है ना, या क्या बोल सकते हैं, एक बार की तुलना 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 कह सकते हो, मतलब तुलना कर सकते हैं। एक एक प्रकार की राशि में संबंध स्थापित करना है, तुलना स्थापित करना। ठीक है भाई, वो अनुपात के अलावा जैसे सपोज करो ए बी में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। कैसे, अरे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो फाइंड कर सकते हैं। रेशियो का मतलब भागी हो एक प्रकार की। ठीक है भाई, अच्छा देखो समानुपात क्या बताया था मैंने, समानुपात बताया जो रेशियो का भी मतलब, अगर कोई दो रेशियो है, अगर कोई दो रेशियो आपस में इक्वल है बच्चों, दो रेशियो मतलब दो अनुपात आपस में क्या है, बराबर है, तो समानुपाती कहलामा। आपस में क्या कहलामा, समानुपाती। ये डेफिनेशन थी इसकी। देखो आज इसी के बेस पे क्वेश्चन लगाएंगे हम। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन से अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो इसमें दे रखा 5:8। ठीक है भाई, 5:8, बीच में समानुपात दे दिया, बीच में क्या दे दिया, समानुपात। ठीक है भाई, अच्छा आगे क्या कह रहा, 15:15 और यहाँ पे दे दिया क्या। अब बच्चों बताओ कि यहाँ क्या आएगा। सही है भाई, देखो क्या समानुपात से क्वेश्चन दे रखा, मतलब कि जो जिधर इतना मतलब जो अनुपात यहाँ पे है वो अनुपात ही क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये कंडीशन दे रखी है। अब बच्चा देखो यहाँ अनुपात देखो 5:8 का है, 5:8 का है, तो यहाँ भी 5:8 का अनुपात होना चाहिए। पर ये 5 का कितने गुना हो रहा है बच्चों, ये 5 का 3 गुना हो रहा है। ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, 5 से 15 हो रहा है। तो ये दूसरा जो अनुपात है 8 का 3 गुना होना चाहिए, मतलब इसके हिसाब से कंपेयर करना है। देखो 5 का 3 गुना हो रहा, तो 8 का ये वैल्यू कितनी होगी, 8 की 3 गुना, 8 की कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना, तो 8 कितना हो जाएगा, 24। इस तरीके से बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, मैं आसान से मतलब आसान से लेके मीडियम लेवल और मीडियम से हाई, ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से करा दूंगा। ठीक है, बस क्लास करते जाना है डेली बेस। ठीक है भाई, देखो 1 समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, इसमें दे रखा है A:B:C। देखो इसमें ये 3 दे दिए, और इसमें जो अनुपात दे रखा है वो है 1:3:2 के। ठीक है भाई, है तो C मतलब ये कह रहा है, ये अनुपात दे दिया, यदि C का मान 4 हो, C का मान 4 हो तो B का मान बताओ बच्चों। C का मान 4 हो तो B का मान बता दो आप। देखो कैसे करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। देखो ABC का अनुपात किसके बराबर है, 1:3 कितना, √2। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो अनुपात में देखो तुम खुद कह सकते हो, मतलब ये A का मान है, ये B का मान है, C का मतलब तुलनात्मक कर सकते हैं, मतलब एक संबंध दे दिया इनमें। ठीक है भाई, खुद सोचो, मतलब ये इसका ही मान है, मेंटली सोचो कि इसका ही मान है। ठीक है, अच्छा देखो A का मान 1 है, B का मान यहाँ पर √3 और C का मान 1, परंतु इसमें कंडीशन दे दी C का मान 4 होना चाहिए बच्चों। मतलब जहां 2 लिख रहा है इसे 4 कर दो तुम, जहां 2 लिख रहा है उसे क्या कर दो, 4। 4 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 2 की गुणा करनी पड़ेगी, मतलब 4 बनाने के लिए 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो यदि हम एक में चेंजेस कर रहे तो अनुपात में सब में चेंजेस करते हैं। मतलब एक संबंध अगर सपोज करो, कोई भी संबंध है, जैसे 2 आदमी ले लो आप, 2 मतलब कोई लेडीज हो या जेंट्स हो, ठीक है, कोई भी हो सकता। अगर सपोज करो आज वो, अगर लड़का 18 साल का और एक लड़की, मतलब एक लड़का 18 साल का, लड़की 16 साल की, मतलब ये गर्ल्स ले लिए बॉयज। ठीक है भाई, अच्छा अब मैं आज से 10 साल बाद बात करूं तो मतलब कहने का मतलब है दोनों की एजेस बढ़ेगी ना,
अरे उम्र तो दोनों की बढ़ेगी, रेशियो मतलब कांस्टेंट तो रहने की नहीं। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मतलब रेशियो में ऐसी क्वालिटी हो गया बच्चों, मतलब अगर एक रेशियो बढ़ेगा तो सारे बढ़ेंगे उस हिसाब से। मतलब देखो हमने देखो मल्टीप्लाई करी तो सब में ही मल्टीप्लाई हो जानी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी जब तो 4 होएगा। तो बच्चों इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 2 √3, ये तो ऐसी हो जाएगी मल्टीप्लाई। इसमें थोड़ी मल्टीप्लाई कर सको अंदर, मतलब ऐसा दो को ऐसी मतलब गुणा में ऐसी लगे तो 2 √3 बी का मान होगा। अगर एक की मान करूँ, दो की गुणा करेंगे कितना आएगा, इसका मान 2। ठीक है भाई। अब मान किसका पूछा हुआ बच्चों, मान बी का पूछ रहा, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 2 √3। अरे बी की जगह तो एक है, तो बी का मान कितना आएगा, 2 √3। किसी का मान निकाल सकते हो, देखो मैंने ए का भी निकाल दिया, बी का, सी का, देखो सी का तो दे ही रखा, बी का तो निकल गया अपने आप। ठीक है भाई। तो इस तरीके से करेंगे और करते हैं बाकी। देखो भाई, अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, देखो समानुपाती से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने बताइए, अगर मैं जो करा रहा हूँ बच्चों बहुत अच्छी तरीके से करा रहा हूँ, आपका लेवल बहुत अच्छा होने वाला, अगर पढ़ोगे तभी होने वाला, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है भाई। देखो अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ, कह रहा 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती ज्ञात करो। जहां पर जो समानुपाती दे दिए, तीसरा पूछने लगा, जहां पर 2 समानुपाती दे दिए, सपोज करो अगर 3 समानुपाती है इस तरीके से। ठीक है भाई। अब इसमें 2 दे दिए, मतलब देखो 3 समानुपाती ए बी सी है, तो ए बी सी 3 समानुपाती है, तो इनमें संबंध क्या होगा, मतलब ए अनुपात बी, जो समानुपात रहा बी अनुपात सी के बराबर होगा। ये मैंने चीज उस दिन बताई थी, पहले बेसिक वीडियो में सारी चीज बता रखी है। इसमें तीसरा समानुपाती पूछ रहा, मतलब पहले 2 दे दिए, मतलब ए और बी के मान दे दिए ना, तो इसी कंडीशन में रख देंगे। इसका मतलब क्या हो, देखो ए का मान तो 12, इसे डायरेक्ट ही बटे में लिख दो। अरे इसका मान 18 बराबर बी का मान कितना 18, और सी का मान कितना हो जाएगा, सी मान लो ना, तीसरा समानुपाती सी है अभी। अब सी का मान कैलकुलेट करना, तो बच्चों क्या करेंगे, देखो सी का मान कितना आ जाएगा, 18 की 18 गुणा हो जाएगी, 18 की 18 में इस तरीके से ये सी यहाँ पहुंचा दो, सी यहाँ पहुंचा दिया, और 12 कहाँ जाएगा इसके बटे में। कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी को, देखो 18 की 18 मल्टीप्लाई होगी, ये हमें सी का मान चाहिए, तो सी को यहाँ लिया हो ना, अब 12 को यहाँ पहुंचा दो, सी की जगह जहाँ भी है। देखो कभी भी मतलब अगर करने लग जाओ 18 के 18 गुणा, मतलब आपके पता वर्ग तो याद होंगे, 18 का वर्ग बड़े आराम से लिख सकते हो, पर कुछ नहीं करना, देखो कैलकुलेशन बड़े आराम से करेंगे। देखो 12, मतलब देखो 12 18 एक की मल्टीपल में आ रहे हैं, 6 के मल्टीपल में आएंगे, देखो 6 दूनी 12, अगर काटो 6 दूनी 12 और 6 × 18 18 ना, ये दो देखो 18 से कट सकता है बड़े आराम से 9 बार, और 9 की गुणा 3 में भी हो सकती है, अगर 3 में गुणा करो 9 × 27 हो जाएगा बच्चों, 9 × कितना हो जाएगा 27, इस तरीके से कर सकते हैं ना आप। ठीक है भाई। देखो ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है, आसान करा रहा हूँ शुरू में, बीच बीच में लेवल बढ़ता जाएगा, आगे हार्ड होता जाएगा। ठीक है। मैं तो खुल कर बता रहा हूँ, शुरू से देखो तो बहुत अच्छी समझ में आएगा, और बीच बीच में से वीडियो को देखोगे तो कुछ नहीं समझने वाला आने वाला। ठीक है भाई। देखो चौथा क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं अब। ठीक है भाई। देखो चौथा क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चों। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो है तो आसान ही, पर लैंग्वेज थोड़ी पढ़ना। देखो ये कह रहा है, एक स्कूल के मैदान, एक स्कूल कैसा, मतलब स्कूल का मैदान कैसा होगा, इस तरीके से हो जाएगा। मैदान तो ऐसे ही हो सकता है, मतलब क्या, एक आयताकार में मैदान। अगर मैदान किस टाइप का हो सकता है, या तो आयताकार या वर्गाकार। ठीक है। इन दो टाइप का हो सकता है, बस सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है ना। पर मैं बात करूं, ये कह रहा एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई, जहां लंबाई चौड़ाई दे दी बच्चों, क्या दे दी, लंबाई और चौड़ाई, तो हमेशा आयताकार होगा। क्या होगा, आयताकार। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया, लंबाई और चौड़ाई का, देखो मैं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना बच्चों, इसमें दे दिया 5:2 है, कितना है 5:2। ठीक है भाई। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना, 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है, यदि चौड़ाई मतलब देखो चौड़ाई क्या है, देखो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ इसके आगे, देखो चौड़ाई कितनी 40 मीटर, इसका मान दे दिया, इसका मान चौड़ाई का कितनी 40 मीटर। तो लंबाई का मान बताओ, लंबाई बच्चों यहीं से लिख रही है, मतलब पहले लंबाई लिख रही बाद में चौड़ाई, ये अनुपात दे दिया, ऊपर इसका रिलेशन है, ऊपर देखो रिलेशन दे रखा है इस टाइप से। ठीक है भाई। तो हमें करना क्या बच्चों, देखो इसमें इसमें देखो, मतलब देखो चौड़ाई 40 दे रखी है, मतलब 2 से कितना 40 हो रहा, कितने गुना हो रहा, देखो 20 गुना हो रहा। मैं कह सकता हूँ ये 20 गुना हो रहा, किसका, 2 का। अब 2 का 20 गुना, तो मतलब जो लंबाई भी है ये भी तो 20 गुना हो जाएगी, मतलब रेशियो में जो चेंजेस होने हैं तो वही, अगर एक में चेंजेस हो रहा हो वही सब में चेंजेस होएगा। देखो अगर ये 20 गुना तो ये 20 गुना हो जाएगा, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, ये कितनी हो जाएगी 100 मीटर, मतलब जो लेंथ आएगी इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों, 100 मीटर। ये बात समझ में आ रही, आसान है ना क्वेश्चन। ठीक है भाई। देखो आगे करते हैं इसमें। देखो भाई इसमें क्या दे रखा बच्चों, आपका जो 5वां क्वेश्चन है इसमें दे रखा सी का 0.6,
सी का 0.6, ठीक है ना, बराबर दे रखा बी का 75%, ठीक है भाई, चलो ठीक है, बराबर सी का 1/3 है, सी का 1/3 है, तो करना क्या बच्चों, इसमें कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना। अच्छा बच्चों कुछ नहीं करना, देखो तो मैं क्या करना है, देखो नॉर्मली देख रहा है क्वेश्चन, उसके बाद करना है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं बच्चों, सी का मतलब गुणा 0.6, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से दशमलव हटाऊं, मतलब इसके नीचे एक करूंगा, दशमलव हटाऊंगा, एक जीरो आ जाएगा, मतलब कितना आएगा, अगर इसे मैं यही काट भी दूंगा, मतलब कितने से कट जाएगा, देखो मैं अभी यहीं पे चेंजेस कर रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, ये 2 से कटेगा 3 आएगा, 2 से कटेगा 5 आएगा, देखो 75% का मतलब क्या, देखो परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, देखो परसेंटेज हट गई, मतलब देखो दिमाग में ही सोचो, अगर मैं 75% को इसे लिख सकता हूँ, देखो 25 से कट रहा, 25 या 75, 25 चौका 100, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 3/4, मैं अगली बार लाइन में ऐसे पुट करूँगा डायरेक्ट, ठीक है, देखो कैसे करूंगा, देखो सी का 3/5 बराबर बी का 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 75% का मतलब 3/4 आया अभी, और ए का बच्चों 1/3, ए का 1/3, तो मैं कुछ नहीं करना, ऊपर से सारी वैल्यू क्या, मतलब सारी वैल्यू जो भी ऊपर कोई भी डिजिट आ रही है वो खत्म करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो जैसे यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी संख्या, देखो यहाँ तो एक है, एक को तो खत्म कर ही ना सकते, ठीक है ना, जो भी संख्या उन्हें खत्म करनी है, खत्म कैसे कर सकते हैं बच्चों, अगर देखो यहाँ 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मतलब 3 खत्म करना, तो सबको 3 से भाग कर दो, मैंने बताई अगर एक में बदलाव करेंगे तो सब में करेंगे, देखो हम क्या कर देंगे, मतलब 3 से सब में भाग कर देंगे, 3 से क्या कर देंगे, सभी में भाग, ठीक है भाई, देखो बचा क्या हमारा सी बटे, इससे तो इससे ये कट गया, और इससे क्या कट गया ये, अगर सी बटे क्या कह दो, C/5 आएगा, मतलब 3 तो कट गया, बराबर B/4 आएगा नीचे, और A/3 दिया कितना आ गया 9, मतलब ऊपर तो ए कम ए हो जाएगा, और नीचे 3 दिया 9 हो जाएगा, ठीक है भाई। हमें देखो सीक्वेंस में लिखे देता हूँ, ये डायरेक्ट ही इसके मान आ गए बच्चों, डायरेक्ट ही अनुपात आ गए आपके, ठीक है ना, अगर ऊपर कुछ नहीं है, सिंपली संख्या उसके बटे में जो भी संख्या उसका अनुपात है, जैसे ए का अनुपात कितना 9, बी का कितना 4, और सी का कितना 5, देखो ये सिंपलीफाई कर सकते हैं इस तरीके से, आसान है ना, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है भाई, तो आप कर दो इसे, समझ में आ गया नहीं क्वेश्चन आपके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है आपका, मैं लिख देता हूं इसे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा 2 सही 1/3 अनुपात 3 सही 1/4 अनुपात 1 सही 1/6, ठीक है भाई, ये कह रहा है इसे सरल करो बच्चों, सरल बनाइए इसे, देखो अनुपात में बदलना, अनुपात में कैसे बदलेंगे, देखो इस टाइप का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, कभी किसी बच्चे पर, मतलब ज्यादातर बच्चों पर आता है, अब किसी बच्चे पर ना आता, मतलब कहने का मतलब जो बच्चा 0 से भी तैयारी कर रहा है ना घर बैठे, वो बिल्कुल बड़े आराम से कर सकता है आपका मैथ, अपना मैथ बढ़िया, ठीक है भाई। देखो क्या करेंगे, मैंने बताया था इसे सिंपलीफाई रेशियो बड़े आराम से कर सकते हैं, देखो अगर सही को भिन्न में बदलना है, इसकी गुणा इसमें करते हैं 3 दूनी 6, अरे इसमें ऊपर वाला जोड़ देते हैं, मतलब इसमें इसकी गुणा करेंगे और ऊपर वाला क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है भाई, इस तरीके से, एक सेकेंड, देखो भाई मैंने बताया था, अगर मैं बच्चों देखो 3 की गुणा 2 में करूँ, 3 दूनी 6 और ऊपर वाला ऐड कर दो 6, कितना हो जाएगा 7, मतलब 7 बटे में कितना आ गया 3, ठीक है भाई, 4 3 12 एक 13, 13/4, ठीक है, बटे वाला चेंज नहीं होता, 6 एकम 6, 6 कितना हो जाएगा 7, 7 बटे कितना हो जाएगा 6। अच्छा देखो इस टाइप से करना क्या बच्चों, नीचे वाली संख्या खत्म करनी रहा है, मैं नीचे वाली संख्या देखो कैसे खत्म करेंगे, ठीक है ना, सब में अलग अलग है, अगर सभी में संख्या अलग अलग है तो उस बच्चे उसका क्या लोगे एलसीएम, क्या लोगे लेस है, देखो लेस मैंने पीछे से कहा रखा, अगर मैं 3 4 6 की बात करूँ, अगर 3 4 6 की एलसीएम की बात करूँ, इनका एलसीएम आएगा 12, नॉर्मली याद भी होता है बच्चों को, ठीक है भी, अगर बच्चों हमें पता चल गया कि मतलब 3 का और 4 का और 6 का एलसीएम 12 है, एलसीएम 12 है ना, तो फाइंड करके देख लेना, बड़े आराम से 12 निकाल सकते हो, ठीक है भाई। अगर हमें पता चल गया कि एलसीएम 12 तो बस हमें 12 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 की क्या कर दो गुणा, इस तरीके से कर दिया हमने गुणा, अब जो बचेगा वो ठीक है, जो ना बचा देखो यहाँ पे 3 से 4 बार कट गया, ये 3 बार कटा, ये कितनी बार कटा 2 में, जो भी कैलकुलेशन आई वो आपका आंसर है, देखो 7 चौक 28 और 13 तिया 39 अनुपात 7 दूनी 14, तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आसान है कुछ नहीं है इसमें, ठीक है भाई, करोगे जब ये अच्छा होएगा। आगे देखना कितने बड़े बड़े क्वेश्चनों को सेकंडों में कर देंगे, मतलब बड़े क्वेश्चन इतना बड़ा सॉल्यूशन इतना सा, ठीक है भाई, ऐसे करेंगे आगे, ठीक है भाई। तो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करो क्लास, ठीक है भाई, आपका ही फायदा है इसमें और किसी का फायदा नहीं है। अगर मैं 7वें क्वेश्चन की बात करूँ बच्चों, 7वें क्वेश्चन में देखते हैं 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सेकंड,
देखो भी, आज तुम्हें क्या करना, लास्ट तक क्लास में बने रहना। आज एक ऐसी चीज सिखा के जाऊंगा कि बोलोगे आज तक हमने सीखी नहीं कभी भी है, ठीक है भाई। बहुत बेहतरीन तरीके से, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। नहीं, एक रूल है, बस छोटा सा रूल है, हमेशा जहाँ भी तुम्हारी कैलकुलेशन तुम्हें बड़ी दिखे तो वहीं पे अप्लाई कर दो, वहीं छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है भाई। देखो जैसा आगे करेंगे, जहाँ जिसका यूज होएगा मैं वहीं पर बताऊंगा, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से देखे जाना क्लासों को, ठीक है भाई। तो देखो जहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ रहे उस तरीके से करा रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसमें कह रहा, देखो 2x, सॉरी 3x माइनस का 2y अनुपात x प्लस 3y बराबर 5:6, ठीक है भाई। तो इसमें कह रहा है बच्चों, हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात करो, मतलब किसका, x अनुपात y, इन्हें x अनुपात y चाहिए। बड़े आराम से कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है भाई। क्या करेंगे, देखो रेशियो का मतलब तो बटा ही होगा, 3x माइनस का 2y, इसके आगे बटा लगा देंगे तो क्या होगा, x प्लस का 3y बराबर 5/6। बहुत से क्या करते हैं, मतलब देखो करना क्या है चलो मैं एक करा देता हूँ डायरेक्ट से। देखो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कि 6×18x हो जाएगा, माइनस का 6×2 12 भाई। अरे अगर जितने पद है उतनों उतनों में गुणा होगा उसकी, मतलब 6 की गुणा हो रही है तो 2 पद है दोनों में हो जाएगी। 5 की गुणा दोनों पदों में करो, देखो 5x प्लस का 5×3 = 15 भाई। अच्छा देखो, अगर मैं x को इधर लाऊंगा, देखो तुम्हें डायरेक्ट ही घटाना, इन दोनों संख्या के मतलब क्या है। अब देखो कैलकुलेशन कहाँ पे इंप्रूव होगा, ये ना होता कि ये इधर लिया हुआ बच्चों की तरीके करो, ठीक है ना। अभी देखो समान चिन्ह है, बराबर के आमने सामने समान चिन्ह है, तो ये घटेंगे आपस में, क्या होंगे, घटेंगे। तो देखो 18 में से 5 घटाऊंगा कितना, 13 बचेगा, मतलब 13x बचा बराबर। अब देखो ये विपरीत चिन्ह है, इसे इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। अब डायरेक्ट ही जोड़ दो, 15 और 12 कितने हो गए, 27, मतलब 27y कह सकता हूँ। अब x यहाँ पे, इसे यहाँ लाऊंगा तो इसके बटे में आ जाएगा बराबर, ये इधर 27 है और इधर क्या आएगा 13, मतलब इसकी गुणा में तो इसके बटे में आ जाएगा। ये बच्चा अनुपात आ गया इसका, मतलब ये जो है रेशियो का मतलब भी क्या होता है, मतलब ये क्या दे रखा, अरे भिन्न में दे रखा, भिन्न का मतलब भी तो अनुपात होगा है? इसे x अनुपात y भी तो लिख सकता हूँ इस तरीके से, और अनुपात कितना का 27:13, इस तरीके से भी आंसर हो सकता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से करेंगे बच्चों, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है भाई। अगर अगला क्वेश्चन देखें, मैं लिख देखता हूँ अगला क्वेश्चन आपका। देखो देखो अभी 8वें क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्या कह रहा है, a/2 b/3 c/4 इस तरीके से देखा क्या, और 5 है, सॉरी यहाँ 5 है। तो बच्चों इस तरीके से मान दे रखा है, अनुपात मतलब a/2 अनुपात b/3 अनुपात c/5, ठीक है भाई। तो इसमें कह रहा हमें मान ज्ञात करना हो, तो इसमें कह रहा 4a प्लस 3b माइनस का c, 3b माइनस का c बटे में कितना, 5 है, b सॉरी b है बच्चों, इस तरीके से दे रखा। तो क्या है, इसका मान बताओ। तो मैं कुछ नहीं करना बच्चों, सारी खिचड़ी तो पकी पकाई दे दी उन्होंने, मतलब देखो अगर ये बटे में दे दिया, बटे में दे दी, मतलब ये खुद अनुपात दे रखे हैं, अनुपात दे रखे तो अनुपात से कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं लेना, आगे कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं दे रखी, मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा चीज ना दे रखी तुम उन्हें ही उसका मान मानोगे, मतलब a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 5 है। अगर कोई वैल्यू नहीं दे रखी, कोई वैल्यू नहीं दे रखी, कोई नहीं, मतलब ये खुद ही उसका मान है। तो मैं देखो a की जगह 2 रखना है, b की जगह 3, c की जगह 5 रख दो, हल कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं 4 इस 2 की जगह, a की जगह 2 रख दूं 3, b की जगह 3 रखूंगा प्लस, सॉरी माइनस है, c की जगह 5, अरे c का मान तो 5 ही है, ये बटे वाले इसका मान है बच्चों, ये क्या है, बटे वाले क्या है इसका मान, ठीक है। और देखो b का मान कितना, 3, देखो हल कर लेंगे बस, 4 दूनी 8, प्लस का 3 कह रहा हूँ माइनस का 5, बटे में कितना बचा 3। अच्छा देखो अगर मैं 9 में से 5 को उठा दूँ 4 बचेगा, 4 और 8 मतलब यहाँ 4 बचा, 4 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा 12, और 12 बटे कितना आएगा 3, ठीक है भाई। अगर 12 को 3 से भाग करूँगा, 12 को 3 से भाग करूँ 4 ही तो आएगा, मतलब अगर मान की बात करूँ, मान कितना आ गया आपका 4 आंसर, ठीक है भाई। अगर उत्तर की बात करूँ बच्चों, कितना आ गया आपका 4, समझ रहे हो चीज़, ठीक है ना। अब जो हम चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत बेहतरीन चीज़ है आपकी, मतलब ये कह दोगे कि ऐसी ट्रिक बता दी कि जिंदगी बदल गई हमारी, तो ठीक है भाई देखो इसे तो जहां तक बोलते हैं इसे योग अनुपात, योग अरे योग अंतर, योग अंतर नियम बोलते हैं, ऐसा योग अंतर का नियम, ठीक है ना।
इसमें क्या करेंगे, इसमें योग भी होएगा अंतर भी होएगा, जरूर ना कि योग भी हो अंतर भी हो, पर ध्यान रखना योग अंतर के नियम से याद रखना, ठीक है, योग भी और अंतर भी। यदि मैं क्या हूँ बच्चों, कोई अनुपात ए अनुपात बी है, अगर इस अनुपात समानुपाती बी अनुपात डी के सी अनुपात डी के, अगर ये अनुपात बराबर है, ठीक है भाई, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने ए बटे बी माना, इसे एक्स वाई भी मान सकते हो, इधर क्या मान सकते हो, एक्स वाई। बात समझ में आई। यदि बच्चों अगर सपोज करो, तो मैं बड़ी वालों पर ध्यान देना, यहाँ तो ए बी है, यदि सपोज करो मैं ऊपर जोड़ दूं इन्हें, मतलब दोनों अनुपातों को जोड़ दूं इस तरीके से, ए प्लस का बी, नीचे क्या कर दूं, घटा दूं, मतलब हमने पहले कर दिया योग, बाद में अंतर कर दिया, देखो योग अंतर का नियम होगा ये। ऐसे यहाँ पे अगर जो चीज हम एक तरफ का दोहरा रहे हैं ना, वही दूसरी तरफ दोहरानी पड़ेगी। हमने नीचे वाली वैल्यू ऊपर में जोड़ी, तो नीचे ऊपर वाली नीचे वाली में जोड़ देंगे इस तरीके से, मतलब ऊपर वाले में नीचे वाला मान जोड़ दिया, और ऐसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये योग अनुपात योग अंतर के नियम को फॉलो करे बच्चों, क्या करे है, योग अंतर के नियम को फॉलो, समझ रहे हो बात को। जहां पे भी ये मतलब कोई वैल्यू दिए रहेंगे, सपोज करो 4 अनुपात दे दिए, मतलब चार कोई वैल्यू दे दी, और उनमें कह दे कि इनमें क्या जोड़े हैं क्या घटा में, कि अनुपात समानुपाती हो जाए, वहां बहुत ज्यादा हेल्प करे ये वाली चीज, बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत इजी। नहीं तो द्विघात समीकरण बनाते रह जाओगे आप, क्या करोगे, नहीं तो द्विघात समीकरण बनाते रह जाओगे। अगर करोगे तो कॉन्सेप्ट से तो बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। देखो जरूरी ना कि देखो योग अनुपात मतलब योग भी करें अनुपात अंतर भी करें, आप योग भी कर सकते हो, मतलब ऊपर वाली में भी कर सकते हो, नीचे की वैल्यू कोई चेंज नहीं होने की, एक्स प्लस वाई भी कर सकते हो, नीचे वाली वैल्यू कोई, मतलब अगर तुम्हें जोड़ना जोड़ो जोड़ भी सकते हो, पर अगर एक तरफ जोड़ो, अगर एक तरफ जोड़े तो दूसरी तरफ भी जोड़ना पड़ेगा। या इसकी जगह क्या कर सकते हैं, अगर हमने ऊपर ना जोड़ा बच्चों, हम नीचे जोड़ दें, इसका नीचे भी जोड़ सकते हैं। देखो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर जो चेंजेस एक तरफ कर रहे हो ना, वो चेंजेस दूसरी तरफ भी करना, मतलब जिसमें बदलाव ना कर रहे वो अनुपात ऐसे रहना, देखो ऐसे रहेगा ना। आप अंतर भी कर सकते हो इसकी जगह, तो मैं प्लस माइनस ही लगा दो इस तरीके से, मतलब योग भी कर सकते हैं अंतर भी कर सकते हैं, इस हिसाब से, समझ रहे हो। तो इस रूल को फॉलो करेंगे। अब क्वेश्चन भी लगवाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है भाई। देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, इसे आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो, नोट करो अपनी नोटबुक में लिखो इसे, ठीक है ना, आप नोट्स बना लो इस चीज के, ठीक है भाई। देखो बच्चों, अगर मैं देखो पढ़ना चाहूँ, क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, ये कह रहा वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसे जिसे यदि 7, देखो 7 क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देखो 7 16 और कितना 43 और कितना 79, ठीक है भाई। देखो 4 संख्या है, मैं जोड़ा जाए, देखो इसमें जोड़ना कह रहा, क्या करना, प्लस करना कह रहा, जोड़ना कह रहा, कोई भी संख्या मतलब क्या संख्या जोड़ी जाए कि वे संख्या समानुपाती हो जाए। बच्चे समानुपाती कब होगा, जब उसका अनुपात बराबर हो जाए, मतलब पहली दो संख्या और बाद की दो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर। पर इसमें संख्या जोड़ना कह रहा, मतलब 7 में संख्या एक्स जोड़ी जाएगी, 16 में भी एक्स जोड़ा जाएगा, ठीक है भाई, बराबर, मतलब ये वाली मतलब इधर की संख्याओं का भी तो अनुपात बराबर हो जाना चाहिए अभी, इस तरीके से। अब जोड़ना कह रहा, हमने जोड़ दी संख्या, मतलब समान संख्या जोड़ना कह रहा, समान संख्या तो जोड़ना कह रहा इस तरीके से, ठीक है भाई। ये संख्या क्या हो जानी चाहिए, बराबर। अब बच्चों करना क्या है इसमें, अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो द्विघात समीकरण बनाते रह जाओगे, द्विघात समीकरण बनाते रहोगे, तुम्हें क्या करना, योग अनुपात के नियम को फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो कैसे, यदि मैं ऊपर जोड़ दूं नीचे घटा दूं, ध्यान रखना बड़ी वैल्यू में से घटाएंगे, देखो नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, 16 है, यहाँ 69 है, मतलब देखो अगर देखो हम क्या करेंगे, अगर ऊपर जोड़ने में तो कैसे भी जोड़ दो, मतलब छोटी बड़ी में कैसे भी जोड़ सकते हो, पर घटानी है तो नीचे वाली बड़ी संख्या में से घटानी है। अगर नीचे वाली संख्या में से घटा रहे तो यहाँ पे हमने नीचे वाली से घटाया तो दूसरी वाली नीचे में से घटाएंगे। देखो कैसे, यदि मैं जोड़ दूं, इसे पहले जोड़ दिया, मतलब योग अनुपात योग अंतर का नियम लगा रहा हूँ मैं। अगर ऊपर जोड़ दूं 16 में 7 जोड़ूंगा, 16 7 कितने हो जाएंगे बच्चों, 23। देखो 23 आ गया आपका, ठीक है भाई। और एक्स में एक्स जोड़ूंगा तो 2x, एक सेकेंड, देखो भी, अरे मैंने बोला था मतलब x में x जोड़ूंगा 2x होगा। अच्छा, यदि मैं इस चीज को नीचे घटा के लिखूं बच्चों, मतलब देखो x में से x घटाऊंगा तो इसे घटाने की जरूरत नहीं, तो कट ही जाएगा अपना। अरे x में से x घटाऊंगा तो x तो खत्म हो ही जाएगा, और संख्या बचेगी 16 में से 7 के बच्चों, 16 में 7 के 9 बचा, क्या बचा 9, दिख रहा है ना आपको, बहुत ही ईजी होने वाला क्वेश्चन है आपका। यानी द्विघात समीकरण बनाते हुए रह जाओगे, ठीक है ना, कट तो फिर भी जाएगा। पर करना क्या, आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करोगे तो इसी चीज़ से तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, जल्दी क्वेश्चन जब तो कर पाओगे, ठीक है भाई। देखो अगर मैं इस वाली संख्या में से जोड़ूंगा, देखो 6 9 और 3 कितना 12 हो गया, यहाँ से ले 7 4 11 और 1 12, ठीक है भाई।
अरे बात समझ में आ रही है? देखो प्लस का एक्स में एक्स जोड़ूंगा तो एक्स हो जाएगा, मतलब देखो हम नीचे वाले अनुपात को ऊपर वाले में जोड़ दिया हमने। अगर घटाऊंगा देखो एक्स में से एक्स जगह खत्म, 69 में से 43 घटा लो, अगर 9 में से 3 घटाऊंगा 6 बचा, 7 में से 4 गए 3 बचा, ठीक है भाई। देखो 9 चौका 36 ये कट गया आपस में। अब देखो आसान होगा ना और ज्यादा। अब 4 की इधर गुणा कर दो, 23 चौका 92 प्लस का 4 दूनी 8 एक्स बराबर कितना बचा, देखो 122 प्लस का 2x। मैंने बताइए अगर समान चीजें बराबर के सामने तो अंतर ले लो। 6 में से मतलब 8 में से 2 गए कितना, 6x बचा। समान चीजें अंतर ले लो बच्चों। 122 में से 92 घटा दो, देखो 0 बची। 12 में से 9 गए 3 बचा, ठीक है 30 बचा। और 6 से तो 5 बार कट रहा बड़े आराम से, तो x का मान कितना आ गया 5। इस तरीके से बड़े आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर उसमें रहोगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में मतलब हार्ड होगी। 69 में इसकी गुणा करोगे फिर इसकी दोहरी गुणा करोगे, तो उस तरीके से तो आसान है, इस तरीके से करो आप, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसके ऊपर। देखो आपके अगर 10वें क्वेश्चन की बात करूं, आज 10 क्वेश्चन रहने देंगे, ठीक है भाई। अगर मैं 10वें क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, 10 कल को मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस मेरे हाथ में, अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक आ 4 10 और आपके क्या कह रहा 12 24, ठीक है भाई। इस तरीके से दे रखा। मैं प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणाम ही समानुपात हो जाओ, मतलब परिणाम क्या हो जाए हमारा समानुपात। इसमें संख्या जोड़ना करा तो बच्चों डायरेक्ट करेंगे, देखो 4 में एक्स जोड़ेंगे और 10 में भी एक्स जोड़ देंगे, ठीक है। ये समानुपाती कह रहा तो बराबर लगा दो, तो 12 में एक्स जोड़ेंगे और 24 में क्या जोड़ना है एक्स, इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये समानुपाती कैसे होंगे, हमें मान बताना संख्या का इसका एक्स का, ठीक है भाई। वही प्रोसेस जोड़ेंगे। यदि पहले जोड़ देंगे, अगर 10 में 4 जोड़ूं, पर वाले में जोड़ दो ना, ये अनुपात में इसे जोड़ दो, 10 4 14 और 2x होगा, ठीक है भाई। अच्छा अब इसमें से इसे घटाऊंगा, मतलब देखो नीचे वाली संख्या बढ़ी है तो नीचे वाली में से घटाना पड़ेगा, ऊपर वाला एक्स में से एक्स घटाऊंगा तो बचना तो कुछ नहीं है। 10 में से 4 गए 6 बचा, ठीक है भाई बराबर 24 और 12 कितना, 12 दूनी 24 12 36 होगा। अरे पहाड़ा ही तो 3 बार पढ़ दो बस, अरे देखो 2x हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों में इसे घटाऊं, देखो इसमें से इसे घटाऊंगा तो 0 और 24 में से 12 गए 12 बचा, देखो 6 दूनी 12, इस तरीके से हो जाएगा। आसान है ना। अगर और ज्यादा सिंपलीफाई, देखो क्या और ज्यादा सिंपलीफाई कैसे कर सकते हो, देखो ये कितना बच रहा 14 है, ये 2, तो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा, अरे 2 कॉमन आ रहा, देखो और ज्यादा सिंपलीफाई, देखो इधर लिख रहा हूँ मैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 7 आएगा और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे यहाँ पे इसे सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ, अरे मतलब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया इस तरीके से, चलो मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 18 बचेगा और प्लस, और यहाँ कितना बचा है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरीके से, मैं तो और ज्यादा इजी हो जाए तो इस वजह से बता रहा हूँ। तो यहाँ 2 से तो फिर भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें करने वाली बात क्या है, ये खुद चीज दिमाग में सोचने वाली चीज है। पर ये स्टेप ज्यादातर एग्जाम में तभी याद आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज की, ठीक है भाई। तो करना क्या बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 बच रहा है, इधर तो कुछ है ही ना, देखो इससे 2 की 7 दूनी 14 हो जाएगा प्लस का 2x, अरे इधर तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर कितना बचा 18 प्लस का x। अगर x की बात करूँ तो x बचेगा इधर आकर और इसे ले जाऊंगा, देखो 18 में से 14 कितना बचा 4 बचा, 18 में 14 कितना बचा 4, देखो x का मान कितना आ गया आपका 4, ठीक है भाई। x का मान हमारा कितना आ गया यहाँ पे 4। तो इस तरीके से करेंगे, देखो क्लास को ही खत्म करते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन करें हमने। अब मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा मतलब पसंद आए होंगे, ठीक है भाई। आप क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस सेक्शन कराना है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो धन्यवाद, इतना ही।